हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिप्रेशन के बारे में बातचीत की थी। उनके लक्षणों को जानने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे उनके उपाय, उनसे बचाव कैसे किया जाए। आज की मशीनी ज़िंदगी में हमारे पास खुद के बारे में 2 मिनट रुककर सोचने की फुर्सत नहीं है। यह व्यस्तता हमें कहाँ ले जा रही है? यह व्यस्तता हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में डिप्रेशन के मामलों में 18% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इन आंकड़ों को हम छोड़ते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वह यह है कि डिप्रेशन से बचने के क्या क्या उपाय हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने आप को डिप्रेशन से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये 10 बातें हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अगर आपने इन 10 बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, अपनी लाइफ में अपना लिया, तो आप डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट यह है कि एक अच्छी दिनचर्या अपनाएं। एक अच्छी दिनचर्या का मतलब यह है कि आप अपने सुबह उठने का समय निश्चित करें, रात को निश्चित समय से सोएं और रोज़मर्रा के काम जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना नियमित समय से एक ही समय पर खाएं। जब आप सारे काम नियमित और समय से पर करेंगे तो आपका शरीर और आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से काम करेगा और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि प्रतिदिन व्यायाम करें। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो आप ज़्यादा सोच ही नहीं पाएंगे और कोई भी बात आपके दिमाग पर और आपके शरीर पर हावी हो ही नहीं सकेगी। वैज्ञानिक बताते हैं, अगर आप नित्य प्रति व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर 87 यानी कि 87 रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वरदान व्यायाम है। जिन्होंने जो करते हैं व्यायाम, उनके लिए तो अच्छा है, और जो नहीं करते हैं कृपया वो इसकी आदत आज से, या मैं कहती हूँ अभी से इसकी आदत डाल लें। हमारा तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि हमेशा अपने आप को अकेला ना रखें। मतलब 99% डिप्रेशन तब होता है जब आप अपने आप को एक कमरे में अकेला छोड़ देते हैं, आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं। यह आपको बिल्कुल नहीं करना है। ना आप अपने आप को अकेला छोड़ेंगे और ना ही आपका शरीर उस सोचने वाली अवस्था में जाएगा और ना ही आपका शरीर डिप्रेशन का शिकार होगा। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने आप को, जब आपको ऐसा लगे आपके माइंड में काफ़ी सारी बातें चल रही हो, काफ़ी सारे आपको सोचने के लिए विवश मजबूर कर रहा हो काफ़ी चीज़ें, तो आप बिल्कुल भी कभी आप अपने आप को एक कमरे में ना बंद करें। लोगों से मिले, लोगों से बातें करें, अपनी फैमिलीज में के लोगों से जाके मिले, उनसे बातें करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, उनके अपने बारे में उनको बताएं। हमारा चौथा पॉइंट यह है दोस्तों, संतुलित आहार लें। संतुलित आहार का मतलब यह है, शरीर को रोगों से दूर रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी है। सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं, दालों का सेवन करें, फलों का सेवन करें और खूब पानी पिए। दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट यह है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। जो आपके दोस्त हैं, जिन्हें आप पसंद करते हो, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अपनी व्यस्त ज़िंदगी में कुछ समय निकाल कर अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से ज़रूर बातें करें। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके चेहरे पर खुशी आएगी और आप हर तरह के मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखेंगे। इसके साथ ही आपको उस इंसान से दूरी बना के रखनी है। मतलब आपको उस इंसान से दूरी बना के रखनी है जिसकी सोच नकारात्मक हो, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले इंसान हमेशा दूसरों का मनोबल गिराने में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहना है और अपने दोस्तों, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके प्रियजन हैं, उनके साथ समय बिताएं। दूसरा और अगला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि 6 से 7
या 8 घंटे की रोज़ नींद लें। एक शरीर को संतुलित तरीके से कार्य करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद उत्तम होती है। यह वैज्ञानिकों द्वारा साबित किया जा चुका है। इससे ज़्यादा सोना आलस को जन्म देता है। इससे कम सोना शरीर को नुकसान देता है। इसलिए नियमित रूप से 7 से 8 घंटे की नींद लें। आप कुछ दिनों में ही एक अलग स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट यह है कि बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ समय बिताएं मतलब उम्र के बढ़ने के साथ इंसान के अंदर गंभीरता आ जाती है। हम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर तरीके से लेने लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत ही बड़ा बनाकर सोचते हैं। बच्चों के साथ खेलने से और बच्चों के साथ समय बिताने से आप इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रख सकेंगे। और हमारा 8वां पॉइंट यह है दोस्तों कि पुरानी बातों के बारे में ना सोचें। कभी भी समस्याएं बड़ी नहीं होती, हम खुद उनको बड़ा बनाते हैं। जब हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ हो या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचें। भगवान का नाम लेकर अच्छी सोच के साथ आने वाली ज़िंदगी का स्वागत करना चाहिए। अपने आप को किसी भी सूरत में फालतू की बातों को सोचने न दें। और दोस्तों, हमारा यह 9वां पॉइंट यह है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत डालें। चाहे अमीर हो चाहे गरीब, बुरा वक्त सबका आता है, इससे कोई नहीं टाल सकता। जीवन में हर वक्त आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हमेशा महसूस होगी। चीज़ों के पीछे भागना और बुरे वक्त का आना कोई नहीं टाल सकता है। इस चीज़ को अपनाकर या आप यहाँ अपने आप को मजबूत बनाइए। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप उसका हंसकर अच्छे मन से सामना करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे लास्ट और सबसे अच्छी बात है, यह है कि आपको अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ें। आखिर में सबसे बड़ा गुण अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपना सकता है तो वह है अच्छी किताबों का संग्रह करके उनको पढ़ना। अगर आप अभी तक यह नहीं करते हैं तो दोस्तों यह शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होगा। आपके पास चाहे धन ना हो, आपके पास चाहे ज्ञान ना हो, आपके पास चाहे जीवन जीने का तरीका ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यदि आपके पास आदत बन गई, यदि आपकी आदत बन गई किताबें पढ़ने की, अगर आप अच्छा समय निकाल सके, अगर आप अच्छा समय निकालना चाहते हैं और खाली समय में अपने को फालतू की चीज़ों में मतलब डालना नहीं चाहते, फालतू की सोच में अपने माइंड को, अपने दिमाग को डालना नहीं चाहते हैं, तो सोचने के बजाय आप यह कोशिश करें कि अच्छी किताबें पढ़ें, उनसे जुड़ी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाएं। यह बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपको जीवन में हर समस्या से सामना करने की हिम्मत भी मिलती है, क्योंकि हर समस्या का समाधान किताब में है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। आपका उठने बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका हर चीज़ जीवन जीने का तरीका ही अलग हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको जो 10 बातें बताई, अगर इन 10 बातों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपना लेंगे, तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाएंगे। और अगर आप शिकार हो गए हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। और दोस्तों, खुश रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, ना कि आप डिप्रेशन में जाइए, ना कि सोच में जाइए। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।